एवरीवन, डिस्कशन स्टार्ट करें हम लोग। यस और सर। सरस्वत, अंजलि, अंजनी। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। सो लास्ट सेशन के अंदर आप लोगों ने स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग डिस्कशन किया हुआ है, याद है सबको? और अब अब जिस राउटिंग प्रोसेस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं वो है आपका डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। वेट। टॉपिक हमारा है डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग। सो डायनेमिक राउटिंग के अंदर हमें तीन प्रोटोकॉल डिस्कशन करने हैं। वैसे तो हमारा फोकस दो प्रोटोकॉल पे है, वो है EIGRP एंड OSPF। बट आपके पास तीन प्रोटोकॉल डिस्कशन करने के लिए है। रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आप इसे कहते हो, रिप। रिप जो है आपको यूज़ नहीं करता, तो हम लोग इस पे थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कशन करेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी L3 डिवाइस पे आप काम करोगे आपको रिप का ऑप्शन मिल जाएगा। देन प्रोटोकॉल है आपका EIGRP, ये भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। देन OSPF। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि डायनेमिक राउटिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्यों है। स्टैटिक राउटिंग सबको याद है। आप लोगों ने स्टैटिक राउटिंग के अंदर एंट्री की थी बहुत सारे रूट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास R1, R2, R3, R4, R5, R6 मल्टीपल राउटर्स मैंने लगाए हैं यहाँ पे। और इस सिनेरियो के अंदर अगर मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ तो हर एक राउटर पे बैठ के आपको मल्टीपल एंट्री करनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं R1 पे बैठा हूँ तो ये तीन आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं, इसकी एंट्री तो आपको करनी नहीं है। आपके लिए रिमोट नेटवर्क है 1, 2, 3, 4 और 5, जो इधर आपका डेस्टिनेशन है। सो इस स्मॉल टोपोलॉजी के हिसाब से आपको 5 एंट्री हर एक राउटर पे करनी है, वो भी स्टैटिकली। अब जरा सोचो कि अगर इस नेटवर्क में आपने एक राउटर ऐड किया, ठीक है, इस इंफ्रा में एक राउटर और ऐड हुआ है आज, वो है R7। नेटवर्क जो है आपका थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, एक राउटर और ऐड हो गया इस नेटवर्क के अंदर। और अगर यहाँ पे आप स्टैटिक राउटिंग का मेथड यूज कर रहे हो तो जरा सोचो आप, हर एक राउटर पे बैठ के R2, R3, R4, R1 पे बैठ के आपको पहले तो R7 की एंट्री करनी होगी, और फिर आपको R7 राउटर पे बैठ के बाकी जितने राउटर हैं सबकी स्टैटिकली एंट्री करनी है। चलो मान लो गलती से आपका जो है ये राउटर डाउन हो गया, एग्जांपल लेते हैं, ये राउटर आपका डाउन हो गया, तो आपको इस रूट की एंट्री हर एक राउटर से रिमूव करनी होगी स्टैटिकली। बात समझ में आ रही है स्टैटिक राउटिंग का प्रॉब्लम? यानी आपको रूट की एंट्री और यस रूट सर। को अगर रिमूव करना है तो वो सारी एंट्री आपको करनी होती है स्टैटिकली। ये प्रॉब्लम है आपका स्टैटिक राउट का, इसलिए स्टैटिक राउटिंग हम एक स्मॉल नेटवर्क पे यूज करते हैं। आपके पास एक दो राउटर है तो आप यूज कर सकते हो, दो तीन राउटर आप यूज कर सकते हो। बट अगर आपके पास मल्टीपल राउट्स हैं तो फिर आपको जाना होता है डायनेमिक राउटिंग मेथड के साथ। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग में मुझे इतनी सारी एंट्री नहीं करनी। डायनेमिक राउटिंग पे मुझे इतनी सारी एंट्री नहीं करनी। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग में आपको सिर्फ अपने इंटरफेस को या अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होता है। जैसे आप R1 पे बैठे हैं और ये आपका नेटवर्क है 10.1.12.0 का नेटवर्क, /24 ये आपका 10.1.23.0 का नेटवर्क, /24 ये आपका 10.1.45.0/24। तो आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स यहाँ पे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे एक रूट आपका 8।
तो डायनेमिक राउटिंग प्रोसेस अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको सारे डेस्टिनेशन की एंट्री नहीं करनी। आपको सिर्फ अपने नेटवर्क को, अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। हर एक राउटर को सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है उस डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, और ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन वो आपस में एक्सचेंज करेंगे। सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, ऑटोमेटिकली R1 पे आ जाएगी। अगर कोई राउटर डाउन हो रहा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सारे राउटर्स पे अपडेट हो जाती है। तो बेटर ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? अंजलि, अंजनी, तरुण, गौरव, सरस्वत? डायनामिक सर। डायनेमिक। डायनेमिक सर। डायनेमिक राउटिंग का बेनिफिट क्या है? एंट्री आपको ऑटोमेटिकली अपडेट्स मिल रहे हैं। एंट्री अगर रूट्स आपका डिलीट होता है तो उसकी भी एंट्री ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो ये बेनिफिट होता है डायनेमिक राउटिंग का। डायनेमिक राउटिंग इसलिए हम बड़े नेटवर्क में यूज करते हैं। अब डायनेमिक राउटिंग में अगर आप डायनेमिक राउटिंग इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो अभी आप OSPF, EIGRP इसको छोड़ के पहले आप इस पॉइंट पे आओ कि दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं डायनेमिक के अंदर। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है? हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, और दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। पहला होता है IGP प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। और दूसरा आता है EGP प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल इसे कहते हैं। अभी जो आप ये ऑप्शन देख रहे हो ना, EIGRP, OSPF, रिप, ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो इन्हें कहते हो आप IGP प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल को आपको CCNA की ट्रेनिंग में स्टडी करना है, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो। बट EGP प्रोटोकॉल में कौन सा आता है? BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। BGP अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल है। अगर आप सिर्फ BGP स्टडी करने बैठो तो आपको कम से कम 12 से 14 घंटे की ट्रेनिंग सेपरेट करनी है सिर्फ BGP प्रोटोकॉल पे। BGP हम यूज करते हैं वैन साइड नेटवर्क के लिए। वैन पे मोस्ट केसेस में आपको मिलेगा क्या? BGP। वैसे भी जब आप रियल रियल नेटवर्क पे काम करोगे तो आपको प्रोटोकॉल्स मिलते हैं डिवाइसेस पे। आप राउटर पे काम कर रहे हो या आप फाइबर पे काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको मिलेगा मोस्ट केस में OSPF प्रोटोकॉल या BGP प्रोटोकॉल। अगर सिस्को के डिवाइसेस हैं तो EIGRP आप यूज करते हो, जो नेटवर्क है उसमें EIGRP यूज करते हो। बट मोस्ट प्रोटोकॉल, जो मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल है नेटवर्क के अंदर जो आपको मिलेगा, वो है OSPF, वो है BGP। अब OSPF आप इम्प्लीमेंट तो कर लोगे CCNA के अंदर, बट OSPF अपने आप में अच्छा खासा टॉपिक है। तो OSPF की स्टार्टिंग पॉइंट, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ CCNA के अंदर कर सकते हो। बट OSPF के एडवांस टॉपिक्स भी होते हैं। मैं कुछ आप लोग को सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूँ। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? OSPF में कुछ एडवांस टॉपिक है, जैसे मैंने कहा BGP क्या है, अच्छा खासा ट्रेनिंग है, वैसे ही OSPF अगर आप पढ़ने बैठो तो आप बड़े आराम से 6 to 8 आवर्स दे सकते हो OSPF के लिए। CCNA टू CCNP अगर आप जाते हो तो वैसे तो आप 2 से 3 घंटे में OSPF खत्म करोगे CCNA के अंदर। बट मैंने कहा आइडिया ये होना चाहिए कि OSPF अपने आप में अच्छा खासा प्रोटोकॉल है। बहुत सारे फीचर्स हैं उसमें जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो राउटर डिवाइस पे या किसी भी L3 अप्लायंस पे। ओके, आज का हमारा जो फोकस है वो है आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रिप। देखो, रिप जो प्रोटोकॉल है अभी मार्केट में यूज़ नहीं होता, ठीक है, मार्केट में अभी इसे यूज़ नहीं करते। आप कोई भी, लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगा। आप किसी L3 डिवाइस पे काम करोगे ना, आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगा। आप फाइवल पे चले जाओ, पावल में आप सर्च करोगे प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो आपको रिप का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन रिप हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। बट हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर आपको इम्प्लीमेंट करने को मिल जाता है कहीं तो। और हमारा फोकस किस पे होगा? EIGRP प्रोटोकॉल, एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, OSPF प्रोटोकॉल। तो स्टार्ट करें हम लोग डिस्कशन रिप के ऊपर, एवरीवन। यस सर। सो रिप को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप को हम लोग बोलते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। वेट, रिप को हम कहते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल।
रिप, इसे कहते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप आपका क्या है? रिप जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो रिप के वर्जन्स होते हैं, रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2, रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2। अब वर्जन 1 आपका क्लासफुल प्रोटोकॉल है। अगर आप वर्जन 1 को इम्प्लीमेंट करते हो तो ये क्लास फुल प्रोटोकॉल है। और वर्जन 2 क्या है आपका? क्लास लेस प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पे एक लाइन आ रहा है क्या, क्लास फुल और क्लास लेस, ये क्या होता है? अब मेरे पास एक आईपी है 192.168.10.0/24। तो ये किस क्लास की आईपी है एवरीवन? सी क्लास की। और इसका यस मास्क सर। आपको क्या दिख रहा है? /24। तो आपको डिफॉल्ट मास्क दिख रहा है एवरीवन? यस सर। ये है क्लास फुल। यस सर। अगर मेरे पास एक आईपी है 10.0.0.0/8, तो ये ए क्लास की आईपी है और इसका स्लैश वैल्यू आप क्या यूज कर रहे हो? बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जो क्या होता है 8 होता है, तो ये भी क्या है आपका क्लास फुल। ये क्लास फुल आईपी है। आपके पास एक आईपी है 172.16.10.10/16, तो ये क्लास बी की आईपी है। और /16 का मतलब आप डिफॉल्ट मास्क यूज कर रहे हो, तो ये भी क्या है आपकी क्लास फुल आईपी है। क्लासलेस कैसा होता है? आपने लास्ट कुछ सेशन में सबनेटिंग किया हुआ है, याद है? सबनेटिंग किया हुआ है, आपने देखा है कि ए क्लास की आईपी है लेकिन सी क्लास का मास्क हो सकता है, क्यों? आपने ये भी आईपी देखा है 192.168.10.0/28। आपने ऐसा मास्क भी देखा हुआ है। यस सर। ये क्या है? इसे आप बोलते हो क्लासलेस आईपी। यानी आईपी किसी और क्लास की है और मास्क किसी और क्लास का, तो आप उसे बोलते हो क्लासलेस। वैसे भी अगर हम नेटवर्क में देखें तो हम लोग क्लासलेस आईपी ही यूज करना चाहते हैं, क्योंकि सबनेटिंग के बिना तो हम रह नहीं सकते। क्यों एवरीवन? यस सर। सबनेटिंग के बिना आप नहीं रह सकते, क्योंकि आपको एक नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड करना ही होता है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है? क्लासलेस। मैंने कहा वर्जन 2 अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो वो क्या है आपकी क्लासलेस प्रोटोकॉल है। ये क्लासलेस को सपोर्ट करता है। तो अच्छी बात है, मैं वर्जन 2 इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे नेटवर्क में क्या है, मेरे नेटवर्क में क्लासलेस आईपी चल रही है, सबनेटेड आईपी चल रही है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट होता है यहाँ पे, अगर आप रिप वर्जन 1 यूज कर रहे हो तो ये अपडेट सेंड करता है, सेंड अपडेट वाया ब्रॉडकास्ट। सो रिप वर्जन 1 आपका जब भी अपडेट सेंड करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट करता है, यानी इंफॉर्मेशन जो है वो जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं सबको भेज रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। रिप वर्जन 2 ये आपका जो अपडेट भेजता है, सेंड्स अपडेट वाया मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट, उसके लिए मल्टीकास्ट एड्रेस भी यूज करता है, अभी मैं आपको शो करूंगा प्रैक्टिकल के अंदर। अब इससे बेनिफिट क्या है मल्टीकास्ट का, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं आपको शो करूंगा। बट यहाँ पे क्लियर करो कि इट सेंड्स अपडेट वाया मल्टीकास्ट, यानी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ राउटर्स को ही वो भेज रहा है। अगर आप अच्छा, ये एक पॉइंट आप ये समझो कि आपके पास मल्टीपल राउटर्स हैं, देखो मान लो R1, R2, R3, R4, R5, मल्टीपल राउटर्स आपने कनेक्ट किए होंगे। ठीक है, मल्टीपल राउटर्स आपने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है R6। तो मैंने कहा अगर मैं स्टैटिक राउटिंग यूज कर रहा हूँ और एक राउटर अगर यहाँ पे ऐड हो गया, मान लो एक राउटर इस नेटवर्क में, एक राउटर आपने ऐड किया और यहाँ पे इस पूरे इंफ्रा में अगर आप स्टैटिक राउटिंग यूज कर रहे हो, तो स्टैटिक राउटिंग की एक ग्रेट सिक्योरिटी क्या है कि मान लो एक राउटर अगर यहाँ पे ऐड हुआ तो उसकी एंट्री हर डिवाइस पे मैन्युअली करनी है, अपने आप नहीं होगा, राइट? क्यों? ये सो मैन्युअली होगा। अब जरा सोचो कि अगर अगर स्टैटिक आप नहीं यूज कर रहे हो, आप डायनेमिक यूज कर रहे हो। अभी मैंने आपको बोला डायनेमिक में क्या करते हो, आप अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हो। हर एक राउटर सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करता है और सारे राउटर्स की इंफॉर्मेशन उसके पास, सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाती है।
अब जरा सोचो कि ये जो R7 है ये आपके नेटवर्क में किसी अनऑथराइज पर्सन ने अटैच किया। यहाँ पे तो आपने डायनेमिक राउटिंग यूज किया हुआ था, सब एक दूसरे को रूट्स भेज रहे थे ऑटोमेटिकली, एंट्री आपको मैनुअली क्रिएट नहीं करना था। अब इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क में अगर यहाँ पे एक राउटर R7 आप कनेक्ट कर दो, या कोई अनऑथराइज पर्सन ने कनेक्ट कर दिया, इस इंटरफेस पे एक आईपी दिया, फॉर एग्जांपल 0/0, इस इंटरफेस पे एक आईपी दिया 0/1 पे। और डायनेमिक राउटिंग में आपको अभी मैंने बताया कि सिर्फ आपको अपने कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होता है। तो R7 पे जो एडमिन बैठा हुआ था उसने सिर्फ अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिया। जैसे उसने एडवर्टाइज किया, यहाँ पे रूट चल रहा है आपका, जैसे उसने अपने आप को एडवर्टाइज किया, सारी रूट्स इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंच गई? R7 के पास। और R7 का रूट्स कहाँ चला गया? सबके पास। तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। देखो, आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का ड्रॉबैक आप किसी को क्या बता सकते हो? किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने अगर केबल कनेक्ट किया और प्रोटोकॉल के अंदर रूट्स को एडवर्टाइज कर दिया, तो सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई। अब उसको तो क्लियर हो गया ना कौन कौन से नेटवर्क यहाँ पे चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको? एवरीवन? Yes, sir. सबको क्लियर है मेरी बात? यस सर। रूट्स ऑटोमेटिकली आपके पास R7 पे चले जाएंगे। ये ड्रॉबैक है डायनेमिक राउटिंग का, इसलिए हम एक टॉपिक यहाँ पे यूज करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे क्या यूज करते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि मैंने इस इंफ्रा में जो R1 है आपका, R2, R3 ये था, R4, R5 या R6, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन का। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, क्या? ऑथेंटिकेशन। ये आप सिर्फ रिप वर्जन 2 में कर सकते हो, रिप वर्जन 1 में ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता। तो आपका ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है कि आपने इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क में पहले ही राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखा था। ओके, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि आपने इन सारे राउटर्स पे एक पासवर्ड लगा के रखा हुआ था। और अगर किसी भी राउटर को इस नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो उसके पास भी सेम पासवर्ड, या आप कह सकते हो सेम ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए। तो अब हर कोई आके नेटवर्क एडवर्टाइज करके रूट्स को नहीं ले सकता, उसके पास ऑथेंटिकेशन की या ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए। तो जो ऑथेंटिकेशन का मेथड, जो सिक्योरिटी है आपकी, वो आपकी रिप वर्जन 2 में होती है, रिप वर्जन 1 में नहीं होती। ये डिफरेंस है। रिप आपका यूडीपी पे काम करता है, यूडीपी पोर्ट नंबर 520। अभी यूडीपी टीसीपी क्या होता है, जब मैं आपको टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट में आपको स्टडी कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप यहाँ पे ये क्लियर रखो, रिप आपका यूडीपी पे काम करता है और पोर्ट नंबर 520। अब हर प्रोटोकॉल का बिहेवियर अलग होता है, रूट को फाइंड करने का बिहेवियर अलग होता है। जैसे अभी आप रिप स्टडी कर रहे हो, तो देखो, रिप रिप जो है रूट्स को कैसे फाइंड करेगा? तो रिप रूट्स को फाइंड करने के लिए यूज करता है होप काउंट। होप काउंट का मतलब क्या होता है? राउटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे R1 है आपका, R2, R3, R4, R5। यहाँ पे आपका सोर्स है और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है। अगर आपने इस पूरी टोपोलॉजी में रिप यूज किया हुआ है, रिप प्रोटोकॉल यूज किया हुआ है, तो अगर मुझे इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाना हो, तो आप ध्यान से देखो, दो रूट्स हैं आपके पास। पहला रूट्स कौन सा लग रहा है आपको? R1, R2 और R5। और दूसरा रूट कौन सा लग रहा है आपको? R1, R3, R4, R5। तो मैंने कहा रिप जो है रूट्स को फाइंड करने के लिए क्या यूज करता है? होप काउंट। और यहाँ पे पॉइंट आती है लीस्ट होप काउंट। लीस्ट होप काउंट आपकी क्या होती है? बेस्ट रूट। तो अगर आप ऊपर के साइड से जा रहे हो, तो ऊपर के साइड से कितने राउटर्स हैं? एक और दो।
और नीचे के साइड से कितने राउटर हैं, 1 2 और 3। सो ऊपर के साइड से आपके पास 2 होप काउंट है और नीचे कितने हैं, 3। तो लीस्ट होप काउंट किधर है एवरीवन, लीस्ट ऊपर के होप साइड काउंट से। किधर है, R1 R2 और ऊपर। R5। तो ये रूट, R5। तो ये रूट आपका स्टॉल्ड होगा, ये रूट आपका राइट। स्टॉल्ड हो जाएगा इन राउटिंग टेबल। ओके सर। क्लियर है मेरी बात एवरीवन। अब यहाँ यस पे सर। यहाँ पे यहाँ यस पे सर। एक पॉइंट समझो, देखो मान लो यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, एक राउटर आपने और यहाँ पे लगा लिया, ये है R6। अब क्या होगा, क्योंकि अब इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एक रूट और है आपके पास, R1 R6 एंड R5। तो इस साइड से भी आपके पास क्या है, होप काउंट कितने हैं एवरीवन, 2। टू सर। राइट। तो अगर आपके दो। पास सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मल्टीपल रूट्स हैं, तो वो रूट्स आपके राउटिंग टेबल में स्टोर होंगे। और यहाँ पे वो मेथड यूज करेगा लोड बैलेंसिंग का, यानी दोनों रूट आपका क्या होगा, राउटिंग टेबल के अंदर स्टॉल्ड होगा और दोनों रूट राउटर क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। और वहाँ पे वो लोड बैलेंसिंग का मेथड यूज करता है, राउंड रॉबिन उसे कहते हैं, यानी इक्वल लोड शेयरिंग। रिप बैंडविड्थ नहीं समझता। अगर आपसे कोई पूछता है फॉर एग्जांपल इस रूट पे जो स्पीड है वो आपकी 100 Mbps की चल रही है, इस रूट पे स्पीड आपकी 10 Mbps की चल रही है, इस रूट पे स्पीड आपकी 20 Mbps की चल रही है, तो आपको क्या लगता है बेस्ट रूट कौन सा होगा। सर होप डिस्टेंस ही चेक करेगा ये बैंडविड्थ। अगेन रिप जो है मैंने कहा बैंडविड्थ नहीं समझता, रिप क्या समझता है, सिर्फ होप काउंट, लीस्ट होप होप। काउंट, बेस्ट रूट। अब रिप की क्या है लिमिटेशन है, आप ये ध्यान रखो, रिप की लिमिटेशन है, ये होप काउंट पे काम करता है। और लिमिटेशन क्या है, मैक्सिमम होप काउंट कितना होता है, 15। होप काउंट कितना होता है आपका, 15। यानी अगर आपने एक सीरीज में 15 राउटर लगा के रखे हैं तो वो डेस्टिनेशन फाइंड कर सकता है। अगर आपने एक और राउटर लगा दिया 16, तो उसके लिए 16 राउटर क्या होगा, अनरीचेबल होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया कि रिप हम क्या करते हैं, स्मॉल नेटवर्क में यूज करते हैं। क्लियर है यस सर। So, एवरीवन। सो रिप को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था हम बेसिक डिस्कशन करेंगे रिप को लेके, हमारा फोकस AIGRP और OSPF पे है, लेकिन रिप प्रोटोकॉल हम डिस्कशन करते हैं। सर तो इसमें से इन हाँ, इनमें से कौन सा रूट यूज करेगा, इन दोनों में से? मैंने क्योंकि कहा यहाँ मैंने ऊपर। कहा लोड शेयरिंग मेथड यहाँ पे यूज होता है, यानी वो एक उसे कहते हैं राउंड रॉबिन मेथड, यानी इक्वल लोड शेयरिंग। कुछ ट्रैफिक को R1 R2 R5 से भेजेगा, कुछ ट्रैफिक को R1 R2 R1 R6 और R5 से। ओके। लोड बैलेंसिंग की जो टेक्निक होती है तरुण, वो हर एक प्रोटोकॉल यूज करता है। राइट सर। ठीक है ओके सर। तो नाउ। एक बार जो भी भेजे। कोई क्वेश्चन था आप लोग का। एक बार वो जो भी भेजेगा वो फर्स्ट वाले रूट से भेजेगा, देन फिर दूसरा पैकेट दूसरे वाले रूट से भेजेगा, फिर वो तीसरा इक्वल फर्स्ट वाले लोड रूट से शेयरिंग का भेजेगा। मतलब है कि वो दोनों रूट्स को यूटिलाइज करेगा और लोड जो है वो इक्वल रखेगा। और ये जो थर्ड वाला है इससे तो भेजेगा ही नहीं कभी, क्योंकि इसमें ये रूट आपका राउटिंग टेबल में स्टॉल नहीं होगा, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूंगा ये। अच्छा ठीक है सर। ठीक। ओके, कोई और क्वेश्चन है किसी का। ओके, सो यहाँ पे एक टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं रिप इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है, रेस्ट में आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि मैं अब इनसाइड जो लैन PC है वो सब मैं नहीं लगाने वाला, और रूट्स के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, लूप बैक क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका R1 R2 R3 R4 एंड R5। वैसे जब आप पैकेट ट्रेसर अगर यूज कर रहे हो
पैकेट ट्रेसर अगर आप यूज कर रहे हो तो आप स्विच लगा सकते हो, लैन मशीन लगा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे एक स्विच लगा लिया, यहाँ पे नीचे एक स्विच आपने लगा लिया, इससे 2 कंप्यूटर्स 3 कंप्यूटर्स आपने अटैच किए, और आपकी इस इंटरफेस पे जो आपकी इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस चल रही होगी, 0/0 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। जो आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया है वो आईपी एड्रेस एक्ट करता है इन कंप्यूटर्स के लिए एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो आप पैकेट ट्रेसर पे आप कंप्यूटर्स जोड़ के और कंप्यूटर से कंप्यूटर की कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हो। बट मैंने आपको समझाया था कि आप सिर्फ राउटर पे काम करते हो, तो आपको सिर्फ राउटर अटैच करना है, राउटर से कनेक्टिविटी को वेरीफाई करना है। तो एक टोपोलॉजी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, 0/0 इंटरफेस मैं R2 से कनेक्ट कर रहा हूँ, 0/1 नीचे R3, इन बिटवीन R1 एंड R2 मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.12.0 का नेटवर्क, /24 इन बिटवीन R2 एंड R5 10.1.25.0 का नेटवर्क, इन बिटवीन R1 एंड R3 10.1.13.0/24, in between R3 and R4 10.1.34.0/24, and in between R1 R4 and R5 45.0/24। रूट्स के लिए लूप बैक बना लेते हैं यहाँ पे R5 पे, फॉर एग्जांपल 5.5.5.5/32। वैसे आप हर एक राउटर पे लूप बैक बना सकते हो 2.2.2, बट हमें सिर्फ अभी डेस्टिनेशन R5 पे चाहिए, हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, यहाँ पे डेस्टिनेशन है। एज पर टोपोलॉजी पहले हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, उसके बाद हम रिप इम्प्लीमेंट करेंगे। हेलो यस तो सर। अच्छा। मैं कुछ ना कुछ बोलता रहूँ। आवाज नहीं आती सर, तो लगता है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। ओके, सो R1 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। एज पर टोपोलॉजी आप लोग को दिख रहा होगा, R1 पे 2 इंटरफेसेस हैं एवरीवन, 0/0 और 0/1। 0/0 जो है आपका वो R2 से कनेक्टेड है, और 0/1 आपका R3 से कनेक्टेड है। एज पर टोपोलॉजी जो हम लोगों ने आईपी एड्रेस डिज़ाइन किया है वो आईपी एड्रेस हम लोग कन्फिगर करने जा रहे हैं। 12.1 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, /24 नो शट डाउन कमांड, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, 10.1.13.1 255.255.255/24 नो शट डाउन। लूप बैक क्रिएट आप कर सकते हो, रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी टोपोलॉजी के हिसाब से, सिर्फ हमें फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। तो ये आपके 2 फिजिकल इंटरफेसेस। R2 पे मूव करते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, 12.2 क्योंकि 12.1 हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है R1 पे, नो शट डाउन, 0/1
10.1.25.1 0/1 आपका R5 से कनेक्टेड है। नाउ शो IP इंटरफेस ब्रीफ। R3 का एक इंटरफेस आपको दिख रहा होगा R1 से कनेक्टेड है और दूसरा इंटरफेस R4 से कनेक्टेड है। सो एज पर टोपोलॉजी इस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 0/1 10.1.13.2 क्योंकि 13.1 हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है R1 के 0/1 इंटरफेस पे, तो 13.2 मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। नाउ दूसरा इंटरफेस 0/0 जो R4 से कनेक्टेड है, आप लोग को दिख रहा होगा 34.1 शो IP इंटरफेस ब्रीफ। नाउ R4 0/0 एक काम करते हैं, हर एक राउटर पे लूप बैक बना ही लेते हैं, ठीक है। तो हमें रूट्स जो ऑटोमेटिकली अपडेट होंगे वो देख लेंगे, ठीक है। वेट 1.1.1 मैंने R1 पे क्रिएट किया है, R2 पे लूप बैक क्रिएट कर रहा हूँ 2.2.2/32 R3 3.3.3/32 R4 4.4.4.4/32। R1 पे लूप बैक क्रिएट कर लेते हैं 1.1.1.1/32 आपको दिख रहा होगा शो IP इंटरफेस ब्रीफ इंटरफेस लूप बैक 0 2.2.2.2/32 R3 लूप बैक 0 3.3.3.3 मास्क शो IP इंटरफेस ब्रीफ। IP कॉन्फ़िगर करने के बाद आप हमेशा वेरीफाई कर लो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ गलत कॉन्फ़िगरेशन कर ली, उसके बाद आपने राउटिंग इम्प्लीमेंट कर दिया और रूट्स नहीं आ रहा है। तो दो टास्क हमेशा परफॉर्म करो IP कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है उनसे कनेक्टिविटी पहले आप वेरीफाई कर लो। जैसे मैं R1 पे बैठा हूँ, आप पिंग कर लो पहले 10.1.12.2 को, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, इससे तो रिप्लाई मिलेगी। और पिंग 10.1.13.2, ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड से कनेक्टिविटी आप हमेशा चेक कर लो। नाउ R4 पे आते हैं 0/0 इंटरफेस है आपका, IP एड्रेस 10.1.34.2 34.1 हम लोगों ने R3 के 0/0 इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है 0/145.1 नो शट डाउन शो IP इंटरफेस ब्रीफ। एक लूप बैक भी क्रिएट कर लेते हैं, लूप बैक 0 4.4.4/32। नाउ R5 लूप बैक 0/0 इंटरफेस 45.2 नो शट डाउन फास्ट ईथरनेट 0/1 25.2। कोई प्रॉब्लम है बेसिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने में एवरीवन?
सिंपल है। यस सर। ओके, नाउ R1 पे आते हैं। और यहाँ पे अगर मैं शो IP राउट कमांड टाइप करूँ राउटिंग टेबल को वेरीफाई करने के लिए, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, आप ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, आपके पास 1.1.1, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड लूप बैक आपने यहाँ बनाया हुआ है। 10.1.13.0 ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। और 10.1.12.0 ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपके पास 25 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, 34 की इंफॉर्मेशन नहीं है, 45 की यहाँ पे नहीं है, और 5.5.5.5 की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री हम लोग स्टैटिकली नहीं करने वाले, हमारा टास्क क्या है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल रिप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगरेशन करने का, अच्छा ये राउटिंग प्रोटोकॉल राउटिंग टेबल आप जो है किसी और राउटर पे भी वेरीफाई कर लो, जैसे आप R5 पे वेरीफाई कर लो, तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अगर आप R1 पे देखो, आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है। और अगर मैं यहाँ से बैठ के 5.5.5.5 को पिंग करूँ, तो मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट्स की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में तो है नहीं। तो यहाँ पे आपको सक्सेस रेट क्या मिलेगा, 0%। जैसे मैंने अभी ट्राई किया, 5.5.5 को मैंने पिंग करने की कोशिश की, और सक्सेस रेट क्या मिल रहा है मुझे, 0%। तो अभी मेरे पास रूट्स नहीं है। तो रिप कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, अच्छा आपको ये तो अब क्लियर है कि रिप के दो वर्जन्स हैं, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। हमें क्या यूज करना चाहिए, वर्जन 2। वर्जन 2 क्यों? पहला बेनिफिट क्या है वर्जन 2 का, इट सेंड्स अपडेट वाया मल्टीकास्ट। सेकेंड बेनिफिट क्या है आपका, ये क्लासलेस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जो क्लासलेस हम IP यूज ही कर रहे हैं। और ऑथेंटिकेशन का जो मेथड है वो आप यूज कर सकते हो रिप वर्जन 2 के अंदर। तो आपने यहाँ पे टाइप किया राउटर, और जब आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, तो आपको जितने भी प्रोटोकॉल्स आपके पास हैं वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये सारे प्रोटोकॉल्स, आपका फोकस क्या है अभी सीसरे के अंदर, रिप इम्प्लीमेंट करना, OSPF इम्प्लीमेंट करना, और EIGRP इम्प्लीमेंट करना। अभी के लिए टास्क क्या है आपका, रिप। तो मैंने प्रोटोकॉल क्या सेलेक्ट किया, राउटर रिप। तो अभी मैं राउटर मोड के अंदर हूँ, मैं राउटर मोड के अंदर हूँ, और यहाँ मैं नेटवर्क को एडवर्टाइज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले आपको टाइप करना होगा वर्जन, क्योंकि अगर आपने वर्जन डिसाइड नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिप वर्जन 1 को लेके चलेगा। रिप वर्जन 2 हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो वर्जन 2 आपने बताया, वर्जन 2। नाउ अब यहाँ पे आपको नेटवर्क, मैंने कहा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना होता है आपको। सो नेटवर्क 10.1.12.0 ये आपका नेटवर्क है आपका। और दूसरा नेटवर्क 10.1.13.0, एंड देन एक लूप बैक। सो 3 नेटवर्क हैं आपको यहाँ पे एडवर्टाइज करने के लिए। तो मैंने पहले नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, देन नेटवर्क 10.1.13.0, एक लूप बैक भी आपने बनाया है 1.1.1.1। आपने इतना कमांड टाइप किया, कमांड आपकी कंप्लीट हो गई, आपने प्रोटोकॉल एडवर्टाइज कर दिया, डन फिनिश। बट यहाँ पे मैं एक कमांड यूज कर रहा हूँ, नो ऑटो समरी। तो अगर आप ये कमांड नहीं भी यूज करोगे, तो भी आप रिप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट नो ऑटो समरी क्या होता है, ऑटो समराइजेशन की जो टेक्निक है वो डिसेबल कर रहा है। अब समराइजेशन क्या होता है, ऑटो समराइजेशन क्या होता है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। जब आप तीनों प्रोटोकॉल कंप्लीट कर लोगे, फिर हम बात करेंगे रूट समराइजेशन, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ नो ऑटो समरी। क्लियर है मेरी बात सबको? सर एक बार थोड़ा सा आइडिया बता दो ना इसका, मतलब कि फिर ये दिमाग में घूमता रहेगा। अभी बता दूं? हाँ एक छोटा सा, एक मैं वो। भगवान की कसम कह रहा हूँ, मैं बताऊंगा तरुण। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, श्योर। ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने कहा जब मैं तीनों प्रोटोकॉल खत्म करूंगा तो बताऊं। ओके, ठीक है सर, ठीक। थोड़ा सा क्या बताना होता है यार,
मतलब कि एक इमेज क्रिएट हो जाती है ना माइंड में कि हाँ ऐसा कुछ होता है, तो फिर वो दिक्कत नहीं करता। आप डिलीट कर लो इमेज को, ठीक है। पहले हम ठीक लोग है तीनों सर। प्रोटोकॉल स्टडी कर लेते हैं एवरीवन। इसलिए ठीक है मैंने सर। आप लोग को सबको बताया कि पहले आप प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट, मैंने कहा नो ऑटो समरी कमांड आप यूज़ नहीं करोगे तो ये आपका कंप्लीट हो गया। सबको क्लियर है मेरी बात? यस यस सर। सर। मैंने कहा अगर आपने ये टाइप किया है इतना, आपका रिप कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रैक्टिकल करो, पिंग करो, होगा। लेकिन मैं अगला टॉपिक जो आपको पढ़ाऊंगा उसका आइडिया मैं आपको अभी दे रहा हूँ। मैंने कहा नो ऑटो समरी कमांड मैं एक टाइप कर रहा हूँ। ये इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऑटो समराइजेशन की जो टेक्निक होती है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, ठीक है। और मैं ऑटो समराइजेशन नहीं करना चाहता। अब ये ऑटो समराइजेशन क्या होता है, और अगर ये होगा तो क्या होगा, मैनुअल समराइजेशन क्या होता है, ये बात करेंगे आगे। क्योंकि अभी आपको रूट्स बनाना नहीं आता, तो पहले आप रूट बनाना सीखोगे ना। आप यस रूट्स सर। बनाना पहले देखोगे, यानी आप रिप के अंदर ARGRP के अंदर पहले ढेर सारे रूट्स बनाओगे। उसके बाद हम बात करेंगे रूट समराइजेशन। टॉपिक का नाम ही है रूट समराइजेशन। तो पहले रूट तो बनाना सीखो। ठीक है नाउ सर। नो ऑटो समरी कमांड मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब R2 पे आते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है आपका, 10.1.12 का नेटवर्क, 10.1.25 का नेटवर्क और एक लूप बैक। अगर आप शो IP राउट यहाँ पे टाइप करो तो आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप राउटर रिप, कमांड क्या है, राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क क्या है आपके पास, 10.1.12.0, और एक और नेटवर्क आपको दिख रहा है 10.1.25.0। एक लूप बैक है आपके पास 2.2.2. डन है आपकी कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बाकी किसी भी नेटवर्क की एंट्री नहीं की है। आप यहाँ पे नो ऑटो समरी में टाइप कर रहा हूँ क्योंकि ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। नाउ आते हैं यहाँ पे R3 राउटर रिप वर्जन 2। आपके पास नेटवर्क कौन सा है, 10.1.34 का नेटवर्क, 10.1.13 का नेटवर्क और एक लूप बैक। तो मैं सिर्फ अपने नेटवर्क को जानता हूँ, 10.1.34 का नेटवर्क, 10.1.13 का नेटवर्क, 3.3.3.3। नो ऑटो समरी। नाउ R4 राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 10.1.34.0, नेटवर्क 10.1.45.0 और एक लूप बैक है आपके पास 4.4.4.4। नो ऑटो समरी। R5 पे आते हैं। यहाँ पे R5 पे आपके पास क्या है, 10.1.25 का नेटवर्क, 45 का नेटवर्क और एक लूप बैक। राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 10.1.25.0, 10.1.45.0 एंड 5.5.5.5। नो ऑटो समरी। कोई प्रॉब्लम है किसी को कॉन्फ़िगरेशन के अंदर? नहीं सर। बाकी लोग क्लास में नहीं है क्या? नहीं सर। ओके। नाउ अब यहाँ पे R1 पे आते हैं, तो माइक म्यूट कर लीजिए। यहाँ R1 पे आते हैं। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने रूट्स को वेरीफाई किया था। शो IP राउट कमांड आपने टाइप किया था और आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड, आपने शो IP राउट टाइप किया था और आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी, और आपने इस 5.5 को पिंग करने के लिए ट्राई भी किया था। अब फिर से एक बार राउटिंग टेबल को चेक करते हैं, शो IP राउट। अब जब मैं शो IP राउट कमांड को टाइप कर रहा हूँ तो ढेर सारा रूट्स मुझे मिल रहा है, ढेर सारा रूट्स मुझे देखने को मिल रहा है। शो IP राउट आप टाइप कर रहे हो तो ढेर सारे रूट ऑटोमेटिकली आ गए। अब यहाँ पे क्लियर करना है आपको। ना, तो कुछ रूट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और वो रूट्स कौन कौन से हैं, 4.4.4 का नेटवर्क, 3.3, ये सब आपके R1 पे नहीं है, ये सब आपके R2, R3, R4 और R5 पे है। सो आपको लूप बैक दिख रहा है,
और ये कुछ रूट्स आपको दिख रहा है आर। तो अगर आपको रूट की एंट्री आर से दिखती दिखती है तो इसका मतलब ये क्या है, रिप है। आपको यहाँ पे कोड कोड दिख रहा है या फ्लैग आप कह सकते हो। तो आर का मतलब है रिप इम्प्लीमेंट किया है आपने। और ये 3.3 का नेटवर्क, 4.4.4 का नेटवर्क, 5.5.5 का नेटवर्क, 10.1.45 का नेटवर्क, 10.1.34 का नेटवर्क, 25 का नेटवर्क, 2.2.2। तो आपके पास कुछ रूट्स ऑटोमेटिकली आ गए। अगर मैं यहाँ से अगेन मैं पिंग करने की कोशिश करूँ, जिसको मैंने कुछ देर पहले पिंग करने की कोशिश की थी 5.5.5 को, तो आप देख रहे हो मुझे रिप्लाई आ रहा है। यस सर। एवरीवन, रिप्लाई आ रहा है। यस सर। यस सर। शो आईपी राउट फिर से टाइप करते हैं, शो आईपी राउट। तो यहाँ पे आपको रूट्स दिख रहे थे, और रूट्स दिख रहे हैं, और देखो आपके पास ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इसे कहते हैं एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो मैंने कहा था हर एक राउटिंग प्रोसेस का एडी वैल्यू होता है। जैसे स्टैटिक राउटिंग आपने लास्ट सेशन में किया था, स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू कितनी होती है, 1। स्टैटिक या डिफॉल्ट राउटिंग आप कॉन्फ़िगर करते हो, उसकी एडी वैल्यू क्या होती है, 1। नाउ अभी आपने रिप इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो रिप की एडी वैल्यू कितनी होती है, 120। 120। ऐसा ही आप ARGRP स्टडी करोगे, OSPF आप स्टडी करोगे, BGP अगर आप स्टडी करोगे आगे, हर एक प्रोटोकॉल का एडी वैल्यू होता है। अभी मैं बात करूंगा एडी वैल्यू का बेनिफिट क्या है। बट यहाँ पे क्लियर रखो, लीस्ट एडी वैल्यू, जिस रूट की वैल्यू क्या होती है, जिस रूट की वैल्यू एडी वैल्यू लीस्ट होती है वो मोर प्रीफर्ड होता है। तो यहाँ पे 120 अभी मैं हमने सिर्फ यूज किया हुआ है, तो मुझे हर रूट्स क्या क्या दिख रहा है, 120 120। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका होप काउंट है। रिप किस पे काम करता है, होप काउंट पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे R1 पे बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पे R1 पे बैठा हूँ और मुझे R5 पे जाना है, तो मेरे पास दो रूट है, एक इस साइड से जा सकता हूँ, दूसरा राउटर इस साइड से जा सकता है। अभी आप ध्यान से देखो, R5.5 पे जाने के लिए आप किसके वाया जा सकते हो, 10.1.12.2 आप इससे जा सकते हो, इस रूट से आप जा सकते हो। ये रूट कैसे स्टॉल हो गया है, क्योंकि इस रूट पे आपका इसमें होप काउंट कितना है, लीस्ट है, 1। राइट। आपका होप काउंट कितना है, 2। अगर अगर गलती से ये रूट डाउन हो गया तो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये जो ऊपर का इंटरफेस है मैंने डाउन कर दिया, कुछ केबल हिल गई या डाउन हो गया, ऊपर का जो है ऊपर का नेटवर्क, ये आपका केबल डाउन हो गया, केबल निकल गई, पूरा आपका डाउन। अब क्या होगा, अगर मैं शो आईपी राउट यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो उसी 5 पे जाने के लिए अब आपके पास रूट क्या दिख रहा है, ऑटोमेटिकली आपको एंट्री नहीं करनी है। 5.5 पे जाने के लिए अब आपके पास एंट्री क्या क्या है कि आप किधर से जा सकते हो, 10.1.13.2 से आप जा सकते हो। आप किधर से जा सकते हो, 13.2 से। अब आपका इस रूट से आपका स्टॉल्ड है, और इस रूट से होप काउंट कितना है एवरीवन, 3 1 सर। 2 और 3। तो ये आपको दिख रहा है क्या, 3। यस सर। तो ये आपके पास अगर अगर फिर से अगर ये इंटरफेस आपका अप हो गया, 0/0 इंटरफेस नो शट डाउन, आपने केबल लगा दिया या आपने पोर्ट आपका डाउन था वो कैसे भी अप हो गया, तो शो आईपी राउट, तो वो रूट आपका ऑटोमेटिकली फिर से इंस्टॉल हो जाना चाहिए, क्योंकि उस साइड पे क्या है आपका लीस्ट होप काउंट है। तो देखो आपका अगेन 5 पे जाने के लिए आपका 10.1.12.2 ये रूट ऑटोमेटिकली आपका इंस्टॉल्ड हो गया। ये आपका रिप इम्प्लीमेंटेशन है। क्लियर है सबको, यस सर। तरुण, यस सर। अंजलि, गौरव, यस सर। यस यस सर। सर क्लियर। अंजनी। यस सर। ओके, ये आपका रिप इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। कल हम बात करेंगे ARGRP प्रोटोकॉल पे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हो सकता है हम जो है जो इस वीक का कुछ सेशंस है वो हम लोग 90 मिनट्स का करने वाले हैं, ठीक है। तो चलेगा ना सबको, 9 to 10:30 चलेगा सर। एवरीवन। यस सर। सो 9 to चलेगा सर 10:30 चलेगा। कल कल जो
कल से जो है 3 सेशन जो हम लोग करने वाले हैं, सो वो 9 से 10:30 ही करने वाले हैं, ठीक है? ठीक ठीक है। है सर। ओके, रिकॉर्डिंग अभी सर आपको शेयर कर रहा हूँ। हाँ यस, कोई क्वेश्चन आप लोग का? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, हाँ इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ। सर मुझे जाना था सबनेटिंग और सुपर नेटिंग में डिफरेंस क्या होता है कुछ सर? नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं वो, अच्छा। बातें हैं सिर्फ। आपने वीएलएसएम पढ़ा है ना? हाँ सर। हाँ, उसे सुपर नेटिंग कहते हैं। अच्छा। ठीक। सिर्फ ये बातें हैं, ठीक है? ठीक है। स्टाइल है कहने का। किसी ने, किसी ट्रेनर ने कह दिया सुपर नेटिंग किया तुमने कभी? सब नेटिंग तो हाँ, छोटी चीज होती है। वही सर, एक्चुअली मेरा दोस्त बोल रहा था कि सबनेटिंग के अलावा भी होता है। मैंने कहा कौन सा होता है? बोले सुपर नेटिंग। मैं कहा हाँ तो पूछता हूँ मैं। वो दोस्त को अब बहुत ऊपर की नॉलेज हो गई है। ठीक ठीक है। है, देखो आप हमेशा ध्यान रखो, सबनेटिंग होती है, ठीक है? और हम्म। एफएलएसएम और वीएलएसएम, वीएलएसएम को ही कुछ लोग सुपर नेटिंग कह देते हैं, ठीक है? ओके। ठीक है। और कोई क्वेश्चन जो आपके दोस्त ने पूछा आपसे? नहीं सर, ये यही था सर। हाँ सब में से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ। आईजीपी और रिप में डिफरेंस। आईजीपी, ये सो आईजीपी तो आपको, आईजीपी और रिप में डिफरेंस क्या है? ये सो तो पहले तो आप ये क्लियर करो। सर दो सर, आईजीपी के अंडर ही रिप आता है ना? हाँ एग्जैक्टली, आपको ये बोलना चाहिए था। ये सो बट फिर भी वो बोल रहे हैं कि आप मेरे क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस मैंने पूछा है, ऐसे उन्होंने बोला मेरे को। हाँ तो एक्चुअली क्या होता है, इंटरव्यू का क्या होता है ना, कि उनको किसी तरह से आपके क्वेश्चंस, आपके आंसर्स को ना साइड करना होता है, ठीक है? ये सो आप अगर बुक भी स्टडी करोगे, ठीक है, ये सो के बाद फिर आपको उस इंटरव्यू पे गुस्सा आएगा कि तुमने गूगल करके आए भाई साहब, वो खुद ही पूछ रहे हो, ठीक है? देखो आईजीपी प्रोटोकॉल, आईजीपी आप गूगल पे अभी करोगे ना, अभी करोगे गूगल आप क्लास के बाद। ये सब हाँ, मिला ही नहीं मेरे को, ये इसके अंडर आता नहीं है कोई बात क्योंकि नहीं, इंटरव्यू में ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ घुमाने के लिए होते हैं, और फिर वो आपसे कहते हैं आप समझ नहीं पा रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ठीक है? ये सब तुमको खुद नहीं पता हो क्या पूछ रहे हैं वो, ठीक है? देखो जो आपकी रिप है, आपकी एआईजीआरपी है, ठीक है? ये और सब ओएसपीएफ। ये वैसे भी कोई भी इंट्रो ये नहीं चाहेगा कि आप 100% बताओ, ठीक है? सब कुछ ना कुछ आपको बोलेगा कि हाँ ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो मुझे। एग्जैक्टली। हम्म, वो आपसे बोलेगा। देखो अब लेकिन आप ये ध्यान रखो, पॉइंट ये कि अगर उसने आईजीपी और रिप का डिफरेंस पूछा पूछा है, तो आईजीपी आपकी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होती है, और आपका रिप, एआईजीआरपी और ओएसपीएफ, इनको कहते हैं हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। यानी हम ये इसको लैन के अंदर भी यूज करते हैं और वैन के साइड में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो ईजीपी प्रोटोकॉल होता है उसे सिर्फ हम वैन पे यूज करते हैं। ओके, ठीक है क्लियर? सर। ये सब गौरव कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ओके, टॉपिक को कल कंटिन्यू करते हैं। ओके एवरीवन, ओके। बाय गाइस, टेक केयर, बाय एवरीवन, ओके सर। ओके, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट एवरीवन।